मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आ रही है बच्चों? वालेकुम अस्सलाम जी मैम, अब आ रही है। वालेकुम सलाम मैम। ओके ओके, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लास्ट क्लास में लेफ्ट किया था। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट रखिएगा। जब मेरे बच्चों का क्वेश्चन होगा तो अपने आप को अ, उस वक्त अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे मैं स्लाइड से रिकैप कर लेती हूँ पिछली क्लास का टॉपिक। पिछली क्लास में हमने साइफर टेक्निक स्टार्ट की थी। टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ। तो साइफर टेक्निक्स में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स देखी थी। प्लेन टेक्स्ट क्या होता था? हमारा ओरिजिनल मैसेज। और साइफर टेक्स्ट क्या होता था? हमारा कोडेड मैसेज, मतलब आफ्टर अप्लाइंग इंक्रिप्शन जो हमारा मैसेज है उसको साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। फिर हमने कहा था हमारे पास साइफर क्या होता है? एल्गोस होते हैं जो ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। कीज हमने की थी। हमने कहा था कि भाई की बेस पे हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिक होता है, एक एसिमेट्रिक होता है। अगर याद हो, क्रिप्टोग्राफी में दो तरह की होती है, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में प्राइवेट की होती है, सिंगल की होती है जो दोनों यूज कर रहे होते हैं सेम की। और एसिमेट्रिक में इंक्रिप्शन के लिए अलग की यूज होती है और डिक्रिप्शन के लिए अलग की होती है। फिल वक्त हम लोग सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे, देन आगे स्विच करेंगे। फिर हमने कहा था जो क्रिप्टो सिस्टम है वो 5 टपल्स होते हैं। प्लेन टेक्स्ट के सेट पे, साइफर टेक्स्ट के सेट पे, की स्पेस के सेट पे, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इन 5 चीजों पे क्रिप्टो सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है। हमारे पास बच्चे भी आ रहे हैं, मैं उनको भी साथ में एडमिट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, फिर मैंने ये चीज आपको बता दी है। सिमेट्रिक में हम लोग गए थे, हम लोगों ने कहा था कि अभी हम लोग, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, व्हाइट बोर्ड पे आती हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे करवाती हूँ। ओके, अच्छा बच्चों मैं व्हाइट बोर्ड पे आ गई हूँ ताकि पढ़ाना इजी हो जाए। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, दो टेक्निक्स हैं क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में। हमने कहा था कि इंक्रिप्शन कर रहे हैं, डिक्रिप्शन कर रहे हैं हम लोग, साइफर जो टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास दो तरीके कार होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, और दूसरा क्या था? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दो मेथड थे, एक ट्रांसपोजिशन की टेक्निक थी और एक सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक थी। हमने फॉर द टाइम बिंग कहा था हम लोग ट्रांसपोजिशन पहले स्टडी करते हैं, ट्रांसपोजिशन के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन में स्विच करेंगे। ट्रांसपोजिशन में जो लास्ट टाइम हम लोग टेक्निक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रो ट्रांसपोजिशन। अगर आपको याद हो, पिछली क्लास का रिकैप कर रही हूँ। रो ट्रांसपोजिशन में हमने क्या कहा था कि भाई इसमें रोज के साथ साथ कॉलम भी ट्रांसपोज हो रहे होते हैं। इसके कुछ रूल्स वगैरह लिखे थे मैंने पिछली क्लास में। मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी इनको दोबारा लिख लेती हूँ, फिर मैं समझाना इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी आज की क्लास हमारी लेट हो गई है, तो पिछली क्लास वाली एग्जांपल ही ले लेती हूँ। मैंने कहा था कि भाई मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल, द वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेल। मैं पिछली क्लास की एग्जांपल ले रही हूँ, उसी को कोट कर रही हूँ, वहीं से स्टार्ट लूंगी। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि की होती है। अब मैं उस टॉपिक पी वाले टॉपिक पे भी आ रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। कि वो की है जो सेंडर को ही पता है, रिसीवर को ही पता है। मैं सिमेट्रिक पढ़ा रही हूँ, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सेम की फॉर द इंक्रिप्शन एंड सेम की फॉर द डिक्रिप्शन। ठीक है, द वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेल। की क्या हमारे पास? 4 5 1 2 3 7 6, 4 5 1 2 3 7 6। हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं इधर? हम रीड इन
रीड बाय कॉलम कर रहे होते हैं। रीड कैसे कर रहे होते हैं? रीड हम कर रहे होते हैं बाय, अरे भाई क्या हो गया, रीड बाय कॉलम कर रहे होते हैं। और राइट कह रहे होते हैं, राइट कैसे कर रहे थे हम लोग? राइट बाय, एक मिनट बच्चे भी आ रहे हैं उनको मैं एडमिट कर लूँ, एक मिनट जो स्टूडेंट आए ना गायब भी हो गए जो आए थे, आगे आपसे आगे 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 आगे। यस, राइट बाय हम लोग क्या करेंगे? रो करेंगे। रीड बाय कॉलम एंड राइट बाय रो करेंगे। ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम इसके सॉल्यूशन पे स्विच करें। लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन पे लेफ्ट किया था। हमने क्या कहा था? जो हमारी की है वो एक्चुअली कॉलम है और रैंडमली जनरेटेड है। ये लाजमी नहीं है एक सीक्वेंस को फॉलो करें 1 2 3 4 5 6। ये लास्ट टाइम की हमारी डिस्कशन थी। मॉडिफाई करने जा रही हूँ उसको। प्लेन टेक्स्ट को सबसे पहले जब मैंने मॉडिफाई करना है तो उसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स को और स्पेसिस को रिमूव करना है। इट्स अ केस सेंसिटिव, तो अगर टी कैपिटल है तो कैपिटल ही यूज करूंगी। दी वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेल। इसमें से मैंने क्या किया? अच्छा, ये मेरे जहां पे गलती से स्पेस आ गया, इसको भी रिमूव करना है। ओके, आपने क्या किया? इसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स को और स्पेसिस को रिमूव कर दिया। पहला काम क्या किया? यहां तक से बच्चे को प्रॉब्लम हो, ये पिछली क्लास का रिकैप किया मैंने। द वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेल, इसमें से मैंने स्पेसिस को और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया। राइट? अब मैं अगला काम क्या करूंगी? अब मैं इस पे एल्गो अप्लाई करने जा रही हूँ, टेक्निक अप्लाई करने जा रही हूँ रो ट्रांसपोजिशन की। अगर आपको याद हो की मैं लिख लेती हूँ। की क्या मेरे पास? 4 5 1 2 3 7 6, ये मेरे पास की थी बच्चों। की मुझे नॉन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने कहा था इंसर्शन कैसे करो, राइट या इंसर्शन एक ही मतलब है, राइट बाय रो। ये जो चीज है ना, ये जो मेरा पास प्लेन टेक्स्ट है, इस पूरे प्लेन टेक्स्ट को रो वाइज लिखना स्टार्ट कर दें आप। ठीक है, आपने रो वाइज लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आया टी, ठीक है। आगे क्या था? एच ई डब्ल्यू ओ आर एल, ठीक है। एल डी, मैं क्या कर रही हूँ? सीक्वेंस में लिख रही हूँ टी एच ई डब्ल्यू ओ आर एल, ये एक रो में आया। सॉरी, आर एल से पहले पहले आर तक, ठीक है। ये मैंने डबल क्यों लिख लिया? दी द वर्ल्ड, एल नहीं, यहाँ पे डी आना था, ठीक है। तो पहली रो में लिखा, अब दूसरी रो स्टार्ट की हुई मैंने। वर्ल्ड आई एस इज जी आर ओ, एक मिनट, आमिर सुहेल है, इनको भी एडमिट कर लूं। ग्रो इंक टैब, डब्ल्यू ई एल एल। अच्छा, यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो? मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों आप लोगों के पास, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मैंने क्या किया, लास्ट क्लास में मैंने ये चीज पढ़ी थी कि मेरे पास हम करने क्या जा रहे हैं? हम रो ट्रांसपोजिशन करने जा रहे हैं। रो ट्रांसपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं? जो मेरे पास सेंटेंस होता है, सबसे पहले उसमें से हम लोग स्पेसिस को और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो मेरे पास स्ट्रिंग बनी, उसको बाय रो लिखना स्टार्ट कर दिया। लिखते गए लिखते गए लिखते गए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एल होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एल होता और यहाँ पे स्पेस लेफ्ट हो जाता, तो इस स्पेस को मैं एक्स कैरेक्टर से फिल कर लेती। रिपीटिंग अगेन,
अगर मेरे पास कोई ऐसी एग्जांपल आ रही है, फॉर एग्जांपल ये WE होता, अब कितने स्पेस लेफ्ट हो गए? 2 स्पेसेस लेफ्ट हो गए ना। तो जब 2 स्पेसेस मेरे पास लेफ्ट हो गए, तो उसमें मैं इसको क्या करती हूँ, करूंगी, मैं इसको x और y से रिमूव कर दूंगी, रिप्लेस कर दूंगी x और y से। मींस जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको हम डमी से फिल अप कर लेते हैं, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पेस को लेफ्ट नहीं करना, जो स्पेस है उसको डमी से फिल कर देना है। रिपीटिंग अगेन बेटा, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये होता WEL, डबल एल ना होता, ठीक है, तो मैं लिख रही थी तो यहाँ पे देखो WEL तक लिखती, खत्म हो गया ना मेरा वर्ड जो था, जो सेंटेंस था, मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई ना। लेकिन देखिए ये जो लास्ट कॉलम है बेटा, लास्ट कॉलम के नीचे स्पेस खाली है, देखो बच्चा लास्ट कॉलम के नीचे स्पेस खाली है ना, तो मैं यहाँ पे एक्स इंसर्ट कर देती डमी को। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल V तक होता, डबल एल ना होता, तो मैं क्या करती, इन दोनों को X टैब Y से कर देती, राइट। तो यहाँ पे अभी मेरा ये पूरा का पूरा फिल्ड हो रहा है, स्पेस को लेफ्ट नहीं करना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए तो हमको उनको डमी से फिल कर देंगे, XYZ X, इससे हम उसको फिल अप कर देंगे। रूल क्या था, राइट बाय रो लिख लिया, अब मुझे इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने रीड क्या करना है, रीड बाय कॉलम इन सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस में कॉलम को रीड करना शुरू कर देना है, तो वो मेरे किसमें कन्वर्जन करके दे देगा, आउटपुट। देखो रीड मतलब आउटपुट, आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, साइफर टेक्स्ट। तो मेरा साइफर टेक्स्ट कैसे आएगा, मैं अगर कहूं तो साइफर टेक्स्ट रीड करने के लिए, साइफर टेक्स्ट की रीडिंग के लिए मैं क्या करूंगी, साइफर टेक्स्ट की रीडिंग के लिए मैं पहले कॉलम 1 को रीड करूंगी, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को। रीड किस में करूंगी, रीड मैं सीक्वेंस में करूंगी। राइट मैंने बाय रो किया था, रीड बाय कॉलम करूंगी। ठीक है, तो मेरा साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा, जो मेरा साइफर टेक्स्ट बनेगा वो लिखते हैं। ठीक है, पहले कॉलम 1 पढ़ूंगी बेटा, कॉलम 1 में मेरे पास क्या है, ESG, समझ आई या नहीं आई? देखो पहला कॉलम, कॉलम वाइज लिखा कैसे था, रो वाइज, रीड कैसे कर रही हूँ, कॉलम वाइज। तो पहला कॉलम मेरे पास क्या है, 1 के अंदर कौन आ रहा है, ESG। अगला स्टूडेंट कोई भी मुझे बता दे कॉलम 2 में क्या आ रहा है, एनी स्टूडेंट कॉलम 2, बेटा जल्दी जल्दी। WGW। WGW। शाबाश, WGW। अगला थर्ड कॉलम, ORE। ORE। शाबाश, ORE। ये जो दो बच्चे बता रहे हैं ना, इनके अलावा कोई और मुझे बताए, ORE। कोई और बच्चा, ORE चौथा कॉलम, फोर्थ कॉलम में क्या है, TDI। शाबाश, TDI। अब कौन सा पढ़ता, फोर्थ ना, अब मैं किस पे चली गई, फिफ्थ पे बच्चों क्या है, HIN। HIN, गुड, HIN। और 6 पे बच्चों, LWL। शाबाश, LWL। और 7 पे ROL। ROL, शाबाश। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया कि मेरे पास जो टेक्स्ट था वो साइफर टेक्स्ट बन गया। मतलब इनपुट में क्या था, इनपुट में मेरे पास था प्लेन टेक्स्ट, द वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेल। इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया गया साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट मेरे पास क्या बन गया, साइफर टेक्स्ट मेरे पास बन गया ESGWGWORE। अब मेरे पास जो ट्रांसफर होगा, इंक्रिप्शन हो रही है, देखो बेटा इंक्रिप्शन क्या होती थी, आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, इंक्रिप्शन हो रही थी। अब क्या हुआ, जो यूजर ट्रांसफर कर रहा है, यूजर जो ट्रांसफर कर रहा है वो क्या ट्रांसफर कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है ESGWGWORE, ये वाली चीज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वो बता सकता है, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो।
मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पर एंड पे स्पेशल कैरेक्टर डॉट था, उसको हमने रिमूव किया, अगर वो सेंटर में कोई @ आ जाए या उसको भी प्लस रिमूव आ कर जाए देंगे। तो हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, उनका फिर क्या करेंगे? सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को, मैंने आपको ये बात कही थी ना, बीच में भी आ जाएं, स्पेशल स्पेसिस स्पेशल कैरेक्टर्स सबको बच्चा रिमूव करना है, ठीक है। तो मैम उससे मतलब नहीं चेंज हो जाएगा? मसलन एक कोई ऐसे नाम हम लिखते हैं @ अगर नाम मेरा ए से स्टार्ट हो रहा है, मैं @ लिख के तो टेक्स्ट में उसको एक सेंड करता हूँ, तो अगर हम उसे रिमूव करेंगे अच्छा तो अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे पास एक और टेक्निक भी होती है ना, ये जो आपको मैंने स्पेसिस अभी खुद वर्ब मतलब बाय हैंड रिमूव किए हैं ना, हैंड क्राफ्टिंग की है, हमारे पास बिल्ट इन ऐसे एल्गोस या ऐसे आप कह दो, हमारे पास टेक्निक्स मौजूद हैं, अगर आप ऑनलाइन भी मे भी करो शायद आपको कोई मिल भी जाए, हम उसको सेंटेंस देते हैं, वो खुद ब खुद, ठीक है, वो क्या करता है, स्पेसिस को स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है, और हमारे पास वही टेक्निक्स मौजूद हैं, जब ये हमारे पास सेंटेंस फाइनली रिसीव हो जाएगा, तो इसके अंदर खुद ब खुद स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसिस को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ऐसे बिल्ट इन एल्गोस मौजूद हैं, जो आप बात कह रहे हो ना कि अगर हमारे मीनिंग चेंज हो गए, तो अगर ऐसा कोई है तो हमारे जिस तरीके से यहाँ पे शुरू में हमने रिमूव किए हैं, ठीक है, वैसे हम उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे थे, हम लोग इंक्रिप्शन कर रहे थे। इंक्रिप्शन क्या थी, इंक्रिप्शन में हम लोग ये कर रहे थे कि जो हमारे पास टेक्स्ट था उसको बाय अप्लाइंग की हम लोगों ने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया था, इंक्रिप्शन हो गई। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिक्रिप्शन करने जा रहे हैं। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जैसे आपने हमने की लिखी है ना 4 5 1 2 3 6 7 6 7, तो अगर ये हमने इसको मतलब कि पहले हमने तरतीब में लिखा, सीक्वेंस में लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, तो अगर ये नंबर सेम आ जाए तो तब क्या करेंगे हम? तो ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हो कि मैं यहाँ पे 2 आ जाए 2 टाइम्स, ये बात कह रहे हो, हाँ हाँ जी, ऐसे ही तकरीबन तो होने तो कोई मसला नहीं है, WGW आउटपुट देखो बच्चा, ठीक है, सही है बेटा, ठीक है, मैम। ओके। अच्छा अब मैं मूव करती हूँ दोबारा, जिस तरह आप लोग, मैं आपकी ही एग्जांपल वो कोड कर रही हूँ, देखो ग्रामेटिकल हमारी जो मिस्टेक्स हो रही होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही होती हैं, करेक्शन के सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है ना, इसी तरह स्पेशल करेक्टर इंसर्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं, या बीच में @ आना था, देखो आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी आईडी लिखी, अच्छा मैंने फॉर एग्जाम्पल अपनी आईडी लिखी, इंजीनियर सफीना 303 @gmail.com, ठीक है। तो वो है, वो अंडरस्टूड है उसको कि जीमेल पे ये कोई ना कोई इसकी ईमेल आईडी है, तो वो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर इसमें @ और .com इंसर्ट कर देगा। अच्छा ये आईडी से याद आया, ये आईडी अपने पास सब बच्चे लिख लो, ठीक है, ये आईडी अपने पास सब बच्चे नोट कर लें, कोई भी क्विज होगा तो मैं उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन दिया करूंगी, मे बी 10 मिनट, मे बी 15 मिनट, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन कितना बड़ा क्विज है। उस टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या करना होगा, आपको अपना क्विज करके हैंड रिटन करके उसकी पिक्चर खींचनी है। पिक्चर का जो नेम रखोगे वो आप रखोगे बिम्स, ताकि मुझे पता चले ना कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे का क्विज है, क्योंकि मैं चेक तो ऑब्वियसली सारों के साथ बैठ के कर रही हूँ। बिम्स, ठीक है, आपका रोल नंबर 5324, ठीक है, IT 5A के हो या 5B के हो, 5B के हो या 5A के हो, मेरे पास बीम्स के दो ही सेक्शन, IT 5B और 5A। तो इस तरीके से ये नोट कर लें बेटा अपने पास, मैं दोबारा ये चीज नहीं बताऊंगी, मैं क्विज का टाइम दूंगी, तो आपको क्या करना होगा, उसकी तस्वीर खींच के, और जो पेज होगा ना जिसपे आपने अपना क्विज सॉल्व किया होगा उसके ऊपर भी बेशक अपना आईडी नेम वगैरह लिख लेना, ज्यादा अच्छी है, डबल सिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन मैं जो पिक्चर का नेम होगा ना, टाइम मेरे पास कम होता है, तो मैं ये जो नेम होगा ना बेटा पिक्चर का जो आपने मुझे सेंड की होगी, उसके बाय नेम्स में आपकी नंबरिंग करूंगी, ठीक है। ये चीज नोट कर लें, क्विज कभी भी रेंडमली होगा, अनाउंस नहीं होगा। ओके, नोट कर ली बेटा ये चीज, ये 3 लाइन नोट कर लें, ठीक है। फॉर्मेट भी बता दिए किस फॉर्मेट में टेस्ट भेजना है मुझे। अच्छा ये चीज समझ आ गई, ये तो इंक्रिप्शन हुई। ट्रांसमिटिंग एंड पे, ट्रांसमिटिंग एंड में आपने क्या किया, आपने अपना डेटा ट्रांसफर किया इनक्रिप्ट करके। अब डिक्रिप्शन भी तो होगी रिसीविंग एंड पे, ये हम क्या कर रहे थे, ट्रांसपोजिशन में हम लोग रो ट्रांसपोजिशन अप्लाई कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, इन साइफर कर रहे थे, इंक्रिप्शन अप्लाई कर रहे थे, है ना। अब डी साइफरिंग करने जा रही हूँ मैं।
डिसाइफरिंग में क्या होगा, उससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ साइफर टेक्स्ट को, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ बाकी को। अब मैं करने क्या जा रही हूँ, अब मैं डिसाइफरिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, डिसाइफरिंग। एक बच्चे ने मुझसे की वाला क्वेश्चन पूछा था, वो मेरे ज़हन में बिल्कुल है, ये नहीं सोचना कि मैम ने वो क्वेश्चन ही गायब कर दिया। जब मैं सब कुछ करवाने के बाद ना थ्योरी कवर करवाऊंगी दोबारा से, सबकी थोड़ी थोड़ी समरी बताऊंगी ना, उसमें थ्योरेटिकल जो मेरी स्लाइड्स होंगी उसमें मैं वो वाली चीज कवर करूंगी जो की वाली बात की थी बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने मुझसे ना। ठीक है, तो वो मुझे बिल्कुल आपकी बात मेरे जहन में है, लेकिन जब मैं ये कवर करवाने के बाद इनकी जब समरी दूंगी ना, उसमें फिर मैं ये सारी बातें शेयर करूंगी आपसे। अच्छा, डिसाइफर करने जा रहे हैं। डिसाइफर में हमारे पास इनपुट क्या होगा, हमारे पास साइफर टेक्स्ट इनपुट होगा, क्योंकि हम डिक्रिप्शन करने जा रहे हैं ना बच्चा। डिक्रिप्शन क्या होता है, साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। तो मेरे पास जो इनपुट होगा फॉर डिक्रिप्शन वो क्या होगा, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, कीज की वही होगी, याद होगा हम सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिक में हमने क्या बात कही थी, अगर आप लोगों को दोबारा से याद हो, हमने ये बात की थी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बोथ हैव द सेम की, दोनों के लिए की क्या होगी, सेम होगी। हेयर कौन सी की थी वही यूज कर लेती हूँ मैं, 4 5 1 2 3 7 6। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में सेम की यूज हुई। अब मेरे पास क्या आया, ये साइफर एग्जाम में हो सकता है इस तरह का कुछ दे दूं, मैं आपको बोलूं ये भाई साइफर टेक्स्ट है, इसकी की ये रही, प्लेन टेक्स्ट निकाल के दिखा दो। आउटपुट क्वेश्चन क्या होगा, दोबारा देखें कि मैं कहूं कि भाई एक मिलिट्री का बंदा था, या मैं कह दूं कोई एक डॉक्टरेट था, या वट कुछ भी मैं कह दूं, मैं उस बंदे ने साइफर टेक्स्ट जो कैप्चर किया या अटैकर था, तो उसको ये टेक्स्ट मिला, ये टेक्स्ट उसको एज अ कैप्चर उसने जो किया ये मिला, और ये उसको की भी उसने अटैक करने की कोशिश की मिल गई। या एक में अटैकर नहीं था, एक रिसीवर था। ठीक है, रिसीवर के पास की भी थी और रिसीवर के पास साइफर टेक्स्ट भी था। तो वो क्या करेगा, वो बताएं प्लेन टेक्स्ट कैसे डिक्रिप्ट करेगा या कैसे एक्सप्लेन करेगा या कैसे उसको रिकवर करेगा। साइफर टेक्स्ट है, की भी है। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक दूसरे का क्या होती है, वॉइस वर्सा होती है, एक दूसरे का ऑपोजिट होती है, रिवर्स प्रोसेस होते हैं ना हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो राइट करेंगे बाय कॉलम करेंगे। एक स्टूडेंट आए थे वो कहीं गायब हो गए, एडमिट हो गया आप राइट कैसे करेंगे, हम राइट बाय कॉलम करेंगे। देखो ये रिवर्स हो रहा है, उसमें क्या कर रहे थे, जब इंक्रिप्शन कर रही थी मैं तो बाय रो कर रही थी, जब डिक्रिप्शन कर रही हूं तो बाय कॉलम करूंगी, वॉइस वर्सा एक दूसरे की। तो मैं राइट कैसे करूंगी, बाय कॉलम इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस। ठीक है, और मैं रीड कैसे करूंगी, रीड में बाय रो करूंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नो ओके। अब मुझे आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, कोई भी स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, कोई बता सकता है मुझे, नो बोनस मार्क्स। अब तो बता देंगे नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, बोनस मार्क्स। मैडम जी 7 होंगी। अच्छा, और भी ऑप्शन दो ना, एंड में फिर कैलकुलेशन करेंगे ना, पहले नंबर बताते जाओ। एक बच्चा कह रहा है 7 होंगी, मैंने लिख लिया अपने पास। दूसरा कोई और स्टूडेंट, बोनस मार्क्स कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, 3। ये जो 3 वाला होनहार बच्चा ये मुझे जरा एक्सप्लेन भी करेगा। चलो बेटा 3 कैसे आया? मैं तो आपने वैसे ही कहा था, कुछ कह दो। नहीं नहीं नहीं, नंबर ऐसे थोड़ी मिलेंगे।
चलो ये भी हो गया 3, हो गया ठीक है, चलो इस बात में भी एग्री हो गई, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। 3 कैसे आया ये कौन बताएगा? बोनस मार्क्स गर्ल्स, अभी ट्राई करो यार सब। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कैसे लूंगी? 7 होंगी। नो 3 होंगी, ये तो कंफर्म हो गया। 3 होंगे। या मैम हमने जैसे पहले लिखा था ना वर्ड काउंट किए थे, तो उनमें यही नो 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 नो। मैम बोले बेटा। जो मैम साइफर टेक्स्ट है इसमें 21 वर्ड्स हैं और की 7 है, इसको डिवाइड कर दें 7 से, 3 रोज होंगी। शाबाश, क्या नंबर है भाई, और नाम भी बताओ अपना। नुमान नाम है मैम। और रोल नंबर बताओ नुमान। 5412। 5412। ओके नुमान, चलो भाई प्लस भी लगा दिया। ओके, किस तरीके से आए बच्चों? देखो काउंट करो साइफर टेक्स्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। काउंट करो बच्चों, कितने? 21। ठीक है, उनको कितने कॉलम्स में हमने तोड़ना है? 7 में। कितने कॉलम्स में लिखना है? 7 में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, तो रोज ऑटोमेटिकली मेरे पास निकल जाएंगी, जो कितनी आएंगी? 3। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पे वापसी आती हूँ। ये वर्क क्यों करवाया है, ये काम मैंने क्यों करवाया है, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ, मैं बाद में बताऊंगी मैंने क्यों करवाया है। ठीक है, आ जाओ टॉपिक पे आते हैं दोबारा से, जहां से हम लोगों ने लेफ्ट किया था। सॉल्यूशन डिसाइफरिंग करने जा रही हूं मैं। सॉल्यूशन लिख लेती हूँ मैं, की लिख देते हैं पहले। ठीक है, की क्या थी मेरे बच्चों? थी 4 टैप, 5 टैप, 1 टैप, 2 3 7 6। मैंने क्या लिख दी बच्चों? की लिख दी। की लिखने के बाद मैं क्या करूंगी? मैं इसमें इंसर्शन कैसे करूंगी? बाय कॉलम इन सीक्वेंस। सबसे पहले कॉलम 1 में एलिमेंट इंटर करूंगी। दोबारा जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। राइट करने का एल्गो या मैकेनिज्म क्या था? इंटर्ड बाय कॉलम इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में मतलब पहले कॉलम 1 में राइट करूंगी, फिर कॉलम 2 में राइट करूंगी, फिर कॉलम 3 में, देन 4 5 6 7। इन फर्स्ट कॉलम मैं क्या करूंगी? मैं इसमें से वर्ड्स लिखना शुरू कर दूंगी। मैं लिखूंगी 3 वर्ड्स। क्यों 3 वर्ड्स? क्योंकि मेरी नंबर ऑफ रोज क्या है? 3 है। दोबारा से ये चीज मैं दोबारा बताऊंगी आपको, 1 मिनट। ई पहले मुझे इंसर्ट करने दो। ठीक है, एस जी। मैंने नंबर ऑफ रोज आपको क्यों कही थी कि मालूम कर ले, इसको मैंने कमेंट किया हुआ था, मैंने कहा था दोबारा बताऊंगी। क्योंकि बेटा अगर मेरे पास ये चीज ना होती, ये चीज कैलकुलेट में ना करती, तो मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट भी तो लिख सकती थी। जी के बाद में क्या लिख देती? मैं लिख देती W, तो मेरा आउटपुट गलत आता। समझ आई कि नहीं आई? इसलिए नंबर ऑफ रोज मालूम होना जरूरी है डिक्रिप्शन के दौरान, ताकि हमें पता हो। देखिए जब इंक्रिप्शन कर रहे थे उसमें तो लिखते जा रहे थे, जितना लिखा गया उतनी रोज बन जाती। लेकिन हम डिक्रिप्शन अप्लाई करें तो उसमें हमने नंबर ऑफ रोज निकाल दी। ठीक है, आप ये टेक्निक हर एक पे अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्या किया? शुरू के 3 एलिमेंट्स को कॉलम 1 में लिख लिया। अच्छा बेटा, जिस किसी का कोई क्वेश्चन होगा, कुछ होगा, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, मैं जैसा रमजान ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, तो बेटा अगर कुछ रमजान बेटा अगर कोई भी इशू है ना आपको, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है ताकि हमारी इंटरेक्टिव क्लास हो। ये वो टॉपिक नहीं। जी बच्चा बोले। मैडम यहाँ पर तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 721 पे। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो फिर हमें कैसा पता चलेगा कि कितनी रो हैं इसके आएंगी? अच्छा बच्चा, आपको चीज टेक्निक्स याद है? राउंड ऑफ की टेक्निक्स हम लोग पढ़ते थे डीएसए में। सीलिंग होती थी, फ्लोर होती थी, याद है या नहीं? राउंड ऑफ की जो टेक्निक्स होती है, फ्लोर और सीलिंग होती थी। तो यहाँ पे हम सीलिंग कर रहे होंगे। फ्लोर क्या होता है? फर्श। सीलिंग क्या होती है? छत। तो जब राउंड ऑफ की हम लोग सीलिंग टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3.5
3। एक तो राउंड ऑफ होता है, एक सीलिंग होता है, एक फ्लोर होता है, 3 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। ये डीएसए में शायद पढ़ाई जाती हैं, आई थिंक सो, मैंने डीएसए में खैर पढ़ाई थी। 3.53 है मेरे पास, शॉम सीरीज की बुक को फॉलो किया था मैंने वहां पे। 3.53 है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। 5 या 5 से बड़ा हो तो। लेकिन जब मैं इसको सीलिंग कर रही होती हूँ, सीलिंग का मतलब ऊपर लेके जाना, छत, तब भी इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। और जब मैं इसको फ्लोर कर रही होंगी कि होल नंबर को नीचे वाले से करो, तो आ जाएगा 3। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल देती हूँ, 2 1, राउंड ऑफ करूंगी तो 3, फ्लोर नीचे लेके जाना है तो तब भी आएगा 3, सीलिंग मतलब ऊपर लेके जाना है तो 4। यहाँ पे हम लोग सीलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है मैडम। सीलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, जो एलिमेंट लेफ्ट हो जाते हैं उसको हम लोग डमी से फिल कर लेते हैं, एक्स वाई जी वगैरह से, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ई एस जी हो गया मेरे बच्चों। अब आ गया डब्ल्यू जी डब्ल्यू, सेकेंड कॉलम में, ठीक है। गर्ल्स में से कोई बताए डब्ल्यू जी थर्ड में क्या आएगा? जी ओ आर ई, यहाँ पे OR, डब्ल्यू जी डब्ल्यू ओ आर ई। हाँ, थर्ड में क्या आ जाएगा? ओ आर ई। ठीक है, गुड, आर ई, शाबाश। अच्छा, बॉयज में से कोई बच्चा फोर्थ में क्या आएगा बेटा? टी डी आई। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं। टी, इसमें थोड़ा टाइप करना मुश्किल है। डी, डी थोड़ा आगे आगे, एक मिनट पीछे कर दूं। डी और आई। आई, ठीक है। अच्छा, अगला अब कौन सा फिल होगा? 4 के बाद कौन से कॉलम में जाऊंगी बच्चों में? 5। 5 में, शाबाश। 5 में क्या आएगा बच्चों? एच आई एन। HIN, शाबाश। अच्छा, 5th के बाद कौन से में जाऊंगी मैं? 7 में जाऊंगी? 6 में, ठीक है, शाबाश। 6 में क्या आएगा? LWL। L, ठीक है, W L, शाबाश। अब लास्ट में कौन सा रह गया? 7th। बॉयज में से कोई बताए 7th में क्या आएगा बच्चों? मैम ROL। ROL, शाबाश, ROL, ठीक है। यहां तक किसी मैम बच्चे को आपने आई प्रॉब्लम? लिख दिया। ओ सॉरी, ओके, गुड। अच्छा, मैं बता दूं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। नो मैम। केस सेंसिटिव है, जो अगर टी कैपिटल है तो कैपिटल ही यूज करूंगी मैं, ठीक है। अच्छा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, मैं वर्बली सही बोल रही हूँ, टाइप करने में अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं तो मुझे करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं साथ में बच्चों को एडमिट भी कर रही होती हूँ, साथ में लिख भी रही होती हूँ, तो बाज दफा टाइपिंग मिस्टेक हो भी जाएगी। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक एग्जाम में की तो नंबर कट जाएंगे आप लोगों के। अच्छा, लिखना कैसे था बच्चों? बाय कॉलम। अब रीड कैसे करना था? बाय रो। अब बाय रो रीड करना स्टार्ट करो, पहली रो को रीड करो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ? आप प्लेन टेक्स्ट आएगा मेरा। आउटपुट क्या आएगा बच्चों? प्लेन टेक्स्ट ना, क्या हो रही है? डिस्क्रिप्शन हो रही है ना। प्लेन टेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा? रो वाइज पढ़ूंगी तो THE, केस सेंसिटिव है, ठीक है, WORL, ठीक है। पहली रो कंप्लीट हो गई। नो आई विल स्टार्ट सेकेंड रो, ठीक है, जो क्या है? DIS, ठीक है, GROW, ठीक है। नो आई विल रीड थर्ड रो। थर्ड रो इज ING, ठीक है, WELL, द वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेल। तो मुझे वही प्लेन टेक्स्ट अपना वापसी मिल गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो? हमने क्या किया? हमने देखे ट्रांसमिटिंग एंड पे इंक्रिप्शन अप्लाई की और रिसीविंग एंड पे हमने क्या क्या उसको डिस्क्रिप्ट डिसाइफरिंग अप्लाई की। इनसाइफरिंग की यहाँ पे डिसाइफरिंग डिक्रिप्ट किया उसको। हमने कैसे किया? हमने इस एल्गो को फॉलो करते हुए अपने साइफर, देखो वहां पे रिसीव क्या हो रहा था रिसीविंग एंड पे, ये साइफर, और उसको जब आउटपुट दिया गया या उसने उसको ट्रांसफर किया तो वो क्या बन गया? प्लेन टेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? कोई स्टूडेंट जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो? नो मैम। नो, ओके। ट्रांसपोजिशन की एक और टेक्निक पढ़ लेते हैं। पहले दो टेक्निक सबकी पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपोजिशन की भी और सब्स्टिट्यूशन की।
दो टेक्निक्स में थोड़ी इस तरह डिटेल में पढ़ाऊंगी व्हाइट बोर्ड पे। उसके बाद बाकी जो टेक्निक्स है उसको मैं हल्का फुल्का आपको टच दूंगी उस पे पीपीटी वगैरह पे ना, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए फिर इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। ट्रांसपोजिशन की दूसरी टेक्निक जो मैंने उस क्लास में बिल्कुल थोड़ी सी कवर अप की थी, रेल फेंस, बिल्कुल मैंने थोड़ी सी कवर की थी पिछली क्लास में। मैंने आपको कहा था कि बेटा ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मैं उसी को डिटेल में डिस्कस कर लेती हूँ। मैं बुक की एग्जांपल नहीं ले रही, मैं अपनी ही करवा देती हूँ। रेल फेंस, ठीक है। पीपीटी में सब मौजूद है, मेरे पास प्रेजेंटेशन मौजूद है, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोग बोर्ड पे पढ़ ले, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। उसके बाद जो कुछ टेक्निक्स दो हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, उसके बाद बाकी टेक्निक्स को हम लोग पीपीटी वगैरह पे टच करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है 2 टेक्निक्स की मैं पीपीटी अपनी आप लोगों के लिए अलग से बना लूँ, थोड़ी ईजी करके ना, जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे। अच्छा, रेल फेंस पे आई मैं। रेल फेंस टेक्निक मैंने आपको पढ़ाई थी, थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं की थी। मैंने आपको कहा था कि बेटा इसमें हम लोग राइट कैसे करते हैं, इंक्रिप्शन इन साइफरिंग की मैं बात कर रही हूँ, इन साइफर। रियल फेंस में इन साइफर मैंने आपको कहा था कि राइट कैसे करते थे, राइट करते थे डायगनली। कैसे करते थे? डायगनली, ठीक है। और रीड कैसे करते थे? बाय रो। ये सबके देखो बेटा, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बना के दे रही हूँ ना, ये वाले कि रीड कैसे करना है, राइट, बेटा ये आपकी एक किस्म की मैं समरी बना के आपको दे रही हूँ। अगर आप बुक में या पीपीटी में देखोगे ना, तो उन्होंने ये सब चीजें वर्डिंग के फॉर्म में लिखी हुई है, एक एक पैराग्राफ में एक एक बात लिखी हुई है। तो मैं आपको वहां से शॉर्ट कीज निकाल के दे रही हूँ। या अगर आप ये कीज देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे अप्लाई होना है, ये कैसे अप्लाई होना है।